आपकी लड़ाई 17 तारीख के बाद कौन लड़ेगा? और जो लोग जिनका ये नहीं पता कल वो उनके पाले में कब चले जाएं, उनको वोट देने का क्या फायदा? ये 52% ओबीसी को 52% आरक्षण कौन दिला सकता है? आप बताओ कि वो जल्दी से मोटा ताजा हो जाए और उसको बेच के उसकी जेब भर सके। वो नहीं चाहते कि कोई नौजवान, कोई आपके बीच का व्यक्ति आगे बढ़ के आ जाए, क्योंकि जब वो आगे बढ़ के आएगा और वो ऐसे दल से होगा जो स्वतंत्र हो। पहले हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा क्योंकि विजिबिलिटी नहीं थी, फिर उसके बाद ये जो लैंडिंग के वो हैं वो इतनी दूर बनाए हुए हैं कि 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर बनाए हुए हैं। फिर भी बहुत प्रयास किया, आपसे पहले हम लोग से वहाँ सिरोंज गब्बर के यहाँ, वहां से भी प्रयास किया 10 मिनट में खत्म करके कि आप तक पहुंच जाएं, और बहुत प्रयास करके अब मैं आपके बीच में, और क्यों हूं ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं। आप यहाँ लंबे समय से डटे हुए हैं, आपने अपने क्षेत्र में मेहनत की है, संघर्ष किया है, आप लोगों की आवाज बने हैं, आपसे बहुत सारे लोगों को उम्मीदें हैं। ये लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, इस महापर्व में आपको और हमें योगदान करना है। ये जिस महानुभाव का, इसको पीछे कर लो, आपका बहुत बहुत एहसान हो जाएगा, इसको ऊपर कर लो। ये तो पहले ही समय हमारे खिलाफ है, तुम कहें तो समय खराब कर रहे हो। तो देखो, लोकतंत्र जो है होता है ना, 5 साल में विधानसभा के स्तर पे आपको मौका आता है कि आप थोड़ी सी ताकत हासिल करें और उस ताकत से परिवर्तन करें। जो स्थापित दल है वो नहीं चाहते कि कोई नौजवान, कोई आपके बीच का व्यक्ति आगे बढ़ के आ जाए, क्योंकि जब वो आगे बढ़ के आएगा और वो ऐसे दल से होगा जो स्वतंत्र हो, तो वो आपके हकों की लड़ाई लड़ेगा। वो आपसे कहेंगे भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस को वोट कर दो, और कांग्रेस वाले कहें, भाजपा वाले कहेंगे कांग्रेस को हराने के लिए भाजपा को वोट कर दो। मगर मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आप ये बताओ, अभी तक आप इन्हीं को तो वोट करते आए हो, क्या इन्हीं की तो सरकारें बनी है? क्या आपका जीवन बदला है क्या? आपके कच्चे मकान पक्के हुए? नौजवानों को रोजगार मिला? बहन बेटियां क्या मध्य प्रदेश में सुरक्षित है? क्या भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में नहीं है? पेपर लीक होते नहीं होते? देखो, सारे काम होते हैं जिनकी वजह से आप कमजोर बने हुए हो, वो सारे काम होते हैं, और आप ये उम्मीद लगा के बैठे हो कि आपकी जिंदगी बदल जाए। मैं भी चाहता हूँ आपकी जिंदगी बदले। मैं जहाँ से सुबह से शुरू हुआ और आते आते मैं कई जगह पे, कई सभाओं में गया, और मैं लोगों से जब बात करता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि गरीबी, बेबसी, लाचारी और नाउम्मीद होके लोग बैठे हैं, उनको लगता है उनकी जिंदगी में बदलाव नहीं हो सकता। देखो, ये जितेंद्र जो है आएगा ना सर, ताकत बनाने से आएगा। ये जितेंद्र जो है आपके बीच का है, अगर ये कामयाब होगा तो आपके लिए लड़ेगा, आपके लिए संघर्ष करेगा। एक तरफ वो दल है जो सिर्फ आपसे चुनावी वोट मांगने के लिए आते हैं, एक तरफ हमारे लोग हैं जो 24 घंटे 7 दिन भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के माध्यम से आपके बीच में रहते हैं। और अगर देश के स्तर पे या प्रदेश स्तर पे या जिला स्तर पे, संभाग स्तर पे, विधानसभा स्तर यानी कि गांव के आधार पे भी अगर कोई भी समस्या आपकी खड़ी होती है तो आपकी लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। इसलिए मैं आपसे ये अपील करने के लिए आया कि यहाँ इछावर विधानसभा में आप आपके बीच के प्रत्याशी भाई जितेंद्र जी को वोट देके मेरे हाथों को मजबूत करें, भीम आर्मी के हाथों को मजबूत करें, आजाद समाज पार्टी के हाथों को मजबूत करें, अपने हाथों को मजबूत करें। देखो, अगर माइक होता तो प्यार से बोलता, दूर तक जाती, लेकिन माइक है नहीं तो जोड़ लगाने पड़ रहे हैं। आप मुझे बताओ, चुनाव के बाद कोई आपसे आपके हाल पूछने आता है क्या? आपका भूखा पेट देखने कोई आता है क्या? सरकार द्वारा जो जुल्म किया जाता है उसमें कोई आपकी लड़ाई लड़ने आता है क्या? जब कोई आपसे आपके पास आता ही नहीं तो आप चुनावी दोस्तों के चक्कर में क्यों पड़ना चाहते हैं? भाई, चुनावी मित्र कैसे होते हैं? आपने देखा जो मुर्गा फार्म खोलता है वो मुर्गे का हितैषी होता है? वो क्यों खिलाता है दाना उसको?
कि वो जल्दी से मोटा ताजा हो जाए और उसको बेच के उसकी जेब भर सके। देखो लोकतंत्र है, आप टैक्स दे के जो पैसा जमा करते हो सरकार उससे योजना लाती है। देश के प्रधानमंत्री यहाँ आए, मध्य प्रदेश में बड़ी बड़ी योजनाएं, बड़ी बड़ी बातें, यहाँ के मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी योजनाएं, बड़ी बड़ी बातें, पूर्व मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी योजनाएं, बड़ी बड़ी बातें, मगर वो कभी ये नहीं बताते कि जो योजनाएं वो लाने वाले हैं या लाएंगे उसका पैसा कहाँ से आता है। अगर आपको नहीं जानकारी तो मैं आपको बता दूं कि उसका पैसा आपके टैक्स के पैसे से जाता है। अगर एक मध्यम वर्गीय परिवार 5,000 रुपए पूरे महीने में खर्च करता है तो 5,000 रुपए पे 28% जीएसटी के हिसाब से लगभग 1,400 रुपए सरकार के खाते में जाते हैं। अगर 10,000 रुपए खर्च करता है तो 2,800 रुपए सरकार खाते में जाते हैं। उन 2,800 रुपए में सरकार महीने में आपको क्या देती है? अभी तो सरकार राशन देने लगी है। क्यों देने लगी आपको पता है? सरकार राशन की बात वहीं कर रही है जहां हम लोगों ने संघर्ष से बहुजन समाज को शासन करने के लिए तैयार कर दिया है। वो राशन की बात कर रहे हैं, हम शासन की बात कर रहे हैं। आप मुझे बताओ, जिनका शासन होगा उनकी पुलिस होगी, जिनका शासन होगा उनके अधिकारी होंगे, जिनका शासन होगा उन पे कानून बनाने की ताकत होगी, जिनका शासन होगा उन पे कानून लागू कराने की शक्ति होगी। तो राशन देने वाले लोग राशन देके हमारे शासन की शक्ति को क्यों कमजोर करना चाहते हैं? आप नहीं जानते? जिनका शासन होगा उनको राशन के लिए लाइन में लगना पड़ेगा क्या? क्या मुख्यमंत्री के परिवार का व्यक्ति आपने किसी लाइन में लगता देखा है क्या? प्रधानमंत्री तो लगा देते हैं माता जी को अपनी, वो तो लगा देते हैं। वो बहुत खिलाड़ी आदमी है, वो जनता को समझते हैं, है ना? वो बहुत समझदार आदमी है, वो जन भावनाओं को समझते हैं। वो क्या अपनी माता जी को लाइन में लगाते हैं और ये एहसास कराते हैं जनता को कि देखो मेरी माँ भी लाइन में लग रही। उन्होंने वादा किया कि 50 दिन में अगर काला धन वापस नहीं आया या नोटबंदी से आपको फायदा नहीं हुआ तो मुझे लात मार देना। अब देश के प्रधानमंत्री को तो कोई लात नहीं मान सकता, वो सबके माननीय है। लेकिन ये बताओ कितना छलोगे लोगों को। अब 1.5 साल कांग्रेस की सरकार आपने 2 अप्रैल 2018 के बाद बनाई। क्यों बनाई? क्योंकि बीजेपी वाले पीट रहे थे। अब कांग्रेस वाले जाके बीजेपी वाले हो गए, उनका कोई दीन ईमान धर्म है ही नहीं। तो आप मुझे बताओ, इनमें से अगर कांग्रेस को बीजेपी को हराने के लिए आप कांग्रेस को जिता देते हो तो कांग्रेस वाला कितने दिन कांग्रेस वाला रहेगा? 2 दिन, कोई भरोसा नहीं। 4 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीने, फिर उसका निजी स्वार्थ सामने आएगा, फिर वो बीजेपी हो जाएगा। तो भाई आप जो वोट दोगे वो बीजेपी खाते में चल जाएगी। इससे क्या फायदा है? जो लोग आपके अधिकारों का हनन कर रहे हैं, आरक्षण को छीनने का काम कर रहे हैं, हमारे लोगों को पीटने का काम कर रहे हैं। ये 52% ओबीसी को 52% आरक्षण कौन दिला सकता है? आप बताओ, क्या हमारे लोगों को दिला सकता है क्या? कांग्रेस भाजपा तो लंबे समय से दिला है क्या? इस प्रदेश में या देश में मुस्लिम समाज के लोगों को स्वाभिमान सम्मान का जीवन कौन दिला सकता है? बताओ, की लड़ाई कौन लड़ सकता है? बताओ, आदिवासी भाइयों को जल जंगल जमीन का अधिकार कौन दिला सकता है? बताओ। तो सारे काम तो भीम आर्मी करेगी, तो ताकत में भी तो भीम आर्मी को आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? देखो, आपकी वोट तय करेगी कि यहाँ भविष्य किसका अच्छा होगा। अगर अपना अच्छा भविष्य बनाना है तो आजाद समाज पार्टी को वोट करो, ठीक है? यहाँ बुधनी से दिनेश आजाद जी भी हमारे प्रत्याशी, हेलीकॉप्टर यही आए, ये भी यही आए। अगर बुधनी से किसी को कोई तुम्हारा दोस्त साथी रिश्तेदार हो तो उनको कहना, देखो तुम्हारा निशान याद रखो, बस। क्या है तुम्हारा निशान? और ना सेठ जी देखने हैं ना राजा जी देखने, क्या देखना है? ईवीएम पे किसका बटन दबाओगे? किसको जिताओगे? किसको हराओगे? इनको अपनी सेवा करने का मौका दोगे नहीं दोगे? दोनों हाथ आगे बताओ। चलो, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, परसों चुनाव खत्म हो जाएगा। कब चुनाव कब खत्म होगा? मैंने वोट डाल दिया केटली का। पहले जितेंद्र तमोलिया जी छावर से, इनका चुनाव निशान केतली। ये पहलवान आपके बीच में, ये अजय परमार आस्था से,
देश आजाद बुदनी से। अब एक और आखिरी बात बहुत जरूरी, क्या मेरा आपका चुनावी रिश्ता है? ईमानदार से बताओ।